Students, this is Professor Vishal Gupta and our today's topic is here responsibilities of business towards consumer। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा डीप में जाना चाहूँगा। देखिए, बिजनेस इस सोसाइटी में चालू हुआ, इस सोसाइटी में पला बढ़ा, इस सोसाइटी के वजह से चला। बिजनेस जो भी होता है वो सोसाइटी के वजह से होता है, और इसलिए जब बिजनेस को सोसाइटी ने पाला तो बिजनेस की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है कि सोसाइटी के लिए पूरा करे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर। इसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए कि एग्जांपल मैं आपकी बात करता हूं, आपको आपके पापा मम्मी ने पाला है, बड़ा किया, और जब आप कमाने लगे या जब आप बड़े हो गए तो आपकी भी जिम्मेदारियाँ अपने माँ बाप के लिए कुछ बनती हैं। अगर आप उसे पूरा करेंगे तो लोग बोलेंगे बहुत अच्छा बच्चा है, अगर आप पूरा नहीं करें लोग क्या बोलेंगे, नालायक बच्चा है। सेम उसी तरीके से बिजनेस को भी समाज ने पाला है, तो समाज के लिए बिजनेस की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, समाज के हर पार्ट के लिए। अब समाज में कौन कौन से पार्ट होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस चलता है? वो उसका कस्टमर है, वह उसका एम्प्लॉयज़ है, वह गवर्नमेंट है, वह इन्वेस्टर्स हैं। हर लोगों ने बिजनेस को पाला है, इन लोगों की वजह से बिजनेस आगे बढ़ा है। तो बिजनेस की भी जिम्मेदारियां इन लोगों के लिए कुछ बनती हैं जो बिजनेस को पूरा करनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। तो उसमें से एक पार्ट हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कंज्यूमर। अब आप बोलेंगे, एक छोटा एग्जाम्पल, आप बोलेंगे सर क्यों बिजनेस की जिम्मेदारियाँ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों है पूरा करने के लिए? तो मैं आपको एक सिंपल बात बोलूँ, वही चीज़ अगर माँ बाप, जैसे आप बड़े हो गए, माँ बाप की जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करेंगे, तो उसी तरीके से अगर बिजनेस भी अगर जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करे, जैसे आपको लोग वहाँ पे बुरा बच्चा करे कहेंगे, उसी तरीके से आपको लोग यहाँ पे बुरा बिजनेस कहेंगे। तो सबसे पहली बात, बिजनेस किसके किसके लिए जिम्मेदार है? बहुत सारे लोगों के लिए जिम्मेदार है, कस्टमर, गवर्नमेंट, इम्प्लॉयज़, क्योंकि इम्प्लॉयज़ की वजह से बिजनेस चलता है, वो काम करते हैं तो बिजनेस चलता है। कस्टमर सामान खरीदता है तो बिजनेस चलता है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देता है तो बिजनेस चलता है, इन्वेस्टर्स पैसा लगाता है तो बिजनेस चलता है। तो उसमें से सबसे पहला हमारा एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कस्टमर या कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए क्या जिम्मेदारी होती है एक बिजनेस की? एक एक करके मैं यहाँ पे फटाफट बोल देता हूँ, आफ्टर दैट विल गो इन डिटेल। जैसे पहला, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। दूसरा, कंज्यूमर सेफ्टी। नेक्स्ट, चार्जिंग फेयर प्राइस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, कस्टमर सर्विस सेल, एडवर्टाइजिंग एथिक्स, अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, रेगुलर सप्लाई एंड ट्रेनिंग। तो आपकी जनरल बात हो गई। अब चलिए एक एक डिटेल में जाते हैं हम लोग। सबसे पहली जिम्मेदारी एक बिजनेस के तौर पे आपकी ये होती है कि आप कस्टमर को हमेशा अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दें। ऑलवेज कस्टमर एक्सपेक्ट फ्रॉम यू अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। और आप कस्टमर को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट कैसे दे सकते हैं? जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तब, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं R&D करना। R&D मतलब रिसर्च करना, डेवलप करना, कुछ नया लाना। जब आप कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ अच्छा लेकर आएंगे, तो कस्टमर को बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, इससे खाली कस्टमर का ही फ़ायदा नहीं होगा, आपका ही फ़ायदा होगा। मैं बताता हूँ आपका क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात, जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो आप पहले से कुछ अच्छा ढूंढते हैं। पहली चीज़, आप ऐसा कोई तरीका अपनाते हैं जो कि पहले से कम खर्चा लगे। तो इससे क्या होता है, आपका भी खर्चा कम लगता है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, और आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं आप, और जिससे कि कस्टमर भी आपका क्या रहेगा, खुश रहेगा। तो सबसे पहली जिम्मेदारी, एग्जांपल अभी मैं बोलता हूँ, अगर आप किसी क्लास में जाते हैं एज ए स्टूडेंट, तो आप वहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करके क्लास को ज्वाइन करते हैं कि भाई यह सर या प्रोफेसर या टीचर हमें बेस्ट क्वालिटी पढ़ाएंगे। या आप कहीं मिठाई की दुकान पे आते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि अरे जो मिठाई मैं खरीदा हूँ ना, बेस्ट क्वालिटी होगी। या आप किसी कपड़े की दुकान पर आते हैं तो आप क्या सोच के आते हैं, यार जो यहाँ पर कपड़ा जो खरीदूंगा ना, ये बेस्ट क्वालिटी कपड़ा होगा। सिंपल बात है, सिंपल बात है। हमेशा कस्टमर आपसे एक्सपेक्टेशन लेकर आता है कि उसे आपके यहाँ क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे क्वालिटी प्रोडक्ट दें। देखिए वहाँ पे आपको लिखा हुआ है, अ बिजनेस शुड प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब कुछ नया नया रिसर्च करना। आप नीचे देख सकते हैं गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र। वो क्या करता है? गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र मतलब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का मतलब यह होता है कि वह डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोडक्ट के क्वालिटी को हमेशा सर्च करते रहता है, रिसर्च करते रहता है और कुछ नया लाता है। आपने देखा होगा कॉलगेट में क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, मतलब उन्होंने कुछ नया लाया, टूथपेस्ट में नमक लाया, मतलब उन्होंने अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश की। आपने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे। तो दे डू समथिंग इन रिसर्च, दे डू समथिंग इन डेवलपमेंट ऑफ द क्वालिटी, तभी आपका प्रोडक्ट अच्छा चलेगा। और ये आपकी जिम्मेदारी भी होती है। द प्रोडक्ट शुड बिकम बेटर एंड बेटर। बेटर एंड बेटर मतलब समय समय पे आपको उसको बदलाव कर करके और अच्छा बना। जैसे आपको मोबाइल कंपनी की मैं बात करूं, देखिए मोबाइल कंपनी ने क्या किया,
पहले जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ब्लैक एंड वाइट पीस आता था, धीरे 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 मॉडिफाई करते करते आज वो लोग कहाँ तक पहुँच गए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से 2 फ़ायदा होता है, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी मिलती है और आपको बनाने का खर्च भी कम आता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव इट्स क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वही गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष, मतलब कहने का यह है कि एक डिपार्टमेंट बनाओ जो आपकी क्वालिटी को कंटिन्यू मेंटेन करता रहे। तो इस कॉन्सेप्ट का मैं सिंपल जनरल बात करता हूँ। इस कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि एज अ बिजनेस आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके और भी अच्छा क्वालिटी उसको देते रहें। नेक्स्ट, कंज्यूमर सेफ्टी। सेफ्टी मतलब सुरक्षा। अगली बात यहाँ पर यह है कि आपको अपने कस्टमर की सुरक्षा का भी ध्यान देना जरूरी है। आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए जो कस्टमर के लिए अनसेफ है या इंजूरियस है। आपको ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केटिंग करना नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल, आपकी कोई ऐसी मोबाइल की कंपनी है जो हमेशा मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है, लोग मर जाते हैं, आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए। यू शुड डू सम इम्प्रूवमेंट कि भाई उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको ठीक करना चाहिए। या आप ऐसा कुकर कोई बनाते हैं, कुकर की कंपनी आपकी ऐसी है, बहुत बढ़िया कुकर है, लोग दाल डालते हैं उसके अंदर पकने के लिए, राइस डालते हैं उसके अंदर पकने के लिए और फट जाता है कुकर, मज़ा आ जाता है, सब घर वाले ऐसे ही खा लेते हैं। या फिर आपका कोई समझो कि कोई ऐसा कपड़े वगैरह का बिजनेस है जो कि कपड़ा पहनने के बाद लोगों को ईचिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम एलर्जी हो जाती है। तो यू शुड बी कॉन्शियस। या फिर आपका चले मिठाई का दुकान है, लोग खाते हैं, आपके यहाँ समझो पेड़ा है, आप लिख कर रखते हो शुद्ध मावा या शुद्ध खोया का पेड़ा, एंड लोग खाते हैं तो उसके बाद लगातार लोग 1 हफ्ते तक जाते हैं, पेट खराब हो जाता है लोगों का। तो यू शुड नॉट मार्केट दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा मार्केट के अंदर नहीं बेचने चाहिए जो कस्टमर के लिए अनसेफ है, इंजूरियस है। आपको ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड करना। अच्छा, अब अगला चीज़ आप बोलेंगे कि सर कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे होते ही हैं कि जो कस्टमर के लिए इंजूरियस होंगे, वो खतरनाक हो सकते हैं कस्टमर के लिए। तो उसके लिए क्या करें, मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे काला हिट आपने देखा होगा, मच्छर वगैरह मारने के लिए होता है, तो डेफिनेटली वो कंज्यूमर के लिए ख़तरनाक है। या आपने लक्ष्मण रेखा आपने देखा होगा, सुना होगा, वो डेफिनेटली कंज्यूमर के लिए ख़तरनाक होता है। वो गलती से कोई खा लिया पी लिया कुछ भी तो डेंजरस हो सकता है। या कोई भी चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जलने वाली होती हैं, फ्लेमेबल जिनको बोलते हैं, तो कस्टमर के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो आपको बाकायदा कस्टमर को वार्न करना मतलब कस्टमर को बताना। आप बोलेंगे सर वो पर्सनली बताएगा क्या? नहीं, पर्सनली नहीं बताएगा। जो ऊपर लेबल लिखा होता है उसके ऊपर लिख देता है वो। आपने देखा होगा कभी भी, अभी आप लक्ष्मण रेखा खरीदेंगे तो आप उसके ऊपर लिखे देखेंगे, उसमें लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन, मतलब आप बच्चों की पहुंच से दूर रखें। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए खतरनाक है। और उसके बाद लिखा होता है कि आप अगर इसको यूज़ करते उसके बाद प्रॉपर साबुन से हाथ धोएं। तो आपको ऐसी वार्निंग दी हुई होनी चाहिए। आपने कभी देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी मीटर के ऊपर वो एक ऐसा भूत की खोपड़ी जैसा लगा हुआ होता है, वो आपको बताता है कि भाई इसके ऊपर मत जाना, नहीं तो ऊपर वाले के यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, ऊपर जाओगे तो जल्दी ऊपर जाओगे। तो इस तरीके से आप उसको सिंबल लगा के रखो ताकि लोग पता रहे कि यार ये अंडर डेंजर है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के आपके आसपास में बहुत सारे मीटर बॉक्स होते हैं, उसके ऊपर भी वो डेंजर और भूत जैसा बना हुआ होता है। वो आपको वार्न करता है भाई इसको छुएगा तो कुछ छूने के लायक नहीं रहेगा। आप नीचे देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल अपने आप समझ में आ जाएगा। वो बहुत सारे सिंबल्स ऐसे बने हुए होते हैं। यहाँ आप देखें, नोटिस दिस वाटर इज़ अनसेफ टू ड्रिंक, मतलब यह पानी पीने के लायक नहीं। तो ऐसा कुछ आप पहले ही बना के रखो अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो लोगों के इस्तेमाल करने पे लोगों को खतरनाक हो सकता है। आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है द प्रोडक्ट मार्केटेड शुड बी सेफ एंड नो इंजूरियस टू द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द कस्टमर। देखिए, इंजूरियस का मतलब होता है जो आपको खतरनाक हो, जो आपको घायल करे, जो आपको कोई चोट पहुंचाए। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं बेचना है जो किसी को कोई चोट पहुंचाए। अनसेफ प्रोडक्ट शुड नॉट बी मार्केटेड। कस्टमर शुड बी वार्न्ड ऑफ एनी अनसेफ गुड्स। पहली बात तो आपको अनसेफ प्रोडक्ट बेचना नहीं है। अगर फिर भी कोई अनसेफ प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो आपको कस्टमर को पहले वार्न करना है, देख भाई इसको ऐसा लेकर जाएगा, ऐसा यूज़ करेगा तो ही ठीक है, या फिर ऐसा यूज़ करेगा तुझे खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट, चार्जिंग फेयर प्राइस। फेयर प्राइस का मतलब क्या होता है? फेयर प्राइस का मतलब ये मैं समझ लो कम दाम। फेयर प्राइस का मतलब उचित दाम। उचित दाम मतलब जितना नॉर्मल प्राइस है वो आपको चार्ज करना है। देखिए, अब कम दाम मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ का काम बहुत कम दाम चार्ज करने लगेंगे तो आपको 2 नुकसान होगा। सबसे पहला, आपका बिजनेस का तो नुकसान होगा ही होगा, सिंपल बात है। प्राइस बहुत कम चार्ज करें तो प्रॉफिट कम होगा या नहीं होगा, तो बिजनेस डूब जाएगा। दूसरा, चलिए ठीक है प्राइस कम भी चार्ज कर लिया, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ख़राब क्वालिटी समझने लगेगा। क्योंकि कस्टमर के माइंड में एक मेंटेलिटी बन जाती है कि भाई भाव अच्छा है तो ही प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, सस्ता भाव है तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। तो ऐसी मेंटेलिटी, आपका इमेज भी डाउन हो सकता है। तो याद रखिए आपको फेयर प्राइस चार्ज करना। फेयर प्राइस का मतलब उचित भाव। उचित भाव मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका फेयर प्राइस क्या होगा?
देखिए, आपको फेयर प्राइस अपना डिसाइड करने के टाइम पे आपको कई चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप नीचे पहले देखिए, आप नीचे देखेंगे इमेज में, सबसे पहले आपका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट मतलब उसको बनाने का खर्च कितना है। देखिए, बनाने का जो भी खर्च है आप उससे नीचे में तो कभी बेच ही नहीं सकते, वो भूल जाइए। मार्केट के अंदर कंपटीशन कितना है, मार्केट के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है, भरपूर कंपटीशन है, सब आपके जैसा प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर। जैसे आपका मान लीजिए समोसे का दुकान है, आपके आजू बाजू में भी 25 समोसे वाले हैं, तो आप ज़्यादा प्राइस बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर सकते, फिर आपको एकदम फेयर प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, या हो सकता है लो प्राइस भी चार्ज करना पड़े क्योंकि कॉम्पिटिशन है। या फिर उसके बाद आपको अपने कस्टमर का भी ध्यान देना। कस्टमर मतलब आपका जो खरीदार है वो कैसा है। अगर वो रिच पर्सन है, रिच पर्सनैलिटी वाले लोग हैं जहाँ पे आप अपना बिजनेस करते हो, पूरा अंबानी लोग बैठे हुए, तो आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, देन आप वहाँ पे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। तो आपको कस्टमर का भी ध्यान देना है। कस्टमर दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइस सेंसिटिव, दूसरा होता है क्वालिटी सेंसिटिव। प्राइस सेंसिटिव मतलब उसको भाव का ज़्यादा टेंशन रहता है, प्राइस का, प्राइस ज़्यादा उसको नहीं लगना चाहिए, थोड़ा प्रोडक्ट ऊपर नीचे रहेगा चल जाएगा। दूसरा तो क्वालिटी सेंसिटिव, अगर वो क्वालिटी सेंसिटिव है तो क्वालिटी का ध्यान देता है, भाई क्वालिटी अच्छी चाहिए, भाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो चल जाएगा। तो डिपेंड करता है आपका कस्टमर कैसा है, कॉस्ट कितना है, कंपटीशन कितना है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको फेयर प्राइस चार्ज करना है। आप बोलेंगे सर अगर हम ज़्यादा प्राइस चार्ज करें तो क्या दिक्कत है? यस यू कैन डू, कोई दिक्कत तो नहीं है, बट एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप कस्टमर को चीट करके ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो एक बात याद रखिए, कभी भी आप कस्टमर को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 3 बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, बार बार नहीं बेवकूफ़ बना सकते। याद रखिए, अगर आप गलत प्राइस चार्ज करेंगे तो योर कस्टमर विल लीव यू, योर कस्टमर विल गो टू समवन एल्स। सिंपल है, आपका कस्टमर आपको छोड़ के कहीं और चला जाएगा। आप 2-4 दिन तो अच्छा कमा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद आपके पास कस्टमर नेक्स्ट टाइम आएगा नहीं। सिंपल वही सिस्टम हो जाएगा, 4 दिन की चांदनी, उसके बाद अंधेरी रात। तो मेक इट श्योर, आपको अगर लॉन्ग टर्म में अपना इमेज बना के रखना है, लॉन्ग टर्म में अगर इमेज बना के रखना है तो आपको फेयर प्राइस चार्ज करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, आप अपना इमेज लॉन्ग टर्म में ख़राब कर देंगे अगर आप कस्टमर को चीट करके ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। तो अगर आपको लंबे समय तक जीना है मार्केट के अंदर तो आपको उचित प्राइस चार्ज करना। आप देखेंगे यहाँ पे, द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज शुड बी अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट फेयर प्राइसेज, दे शुड नॉट चीट टू द कंज्यूमर बाय चार्जिंग हायर प्राइसेस। सच प्रैक्टिसेस विल डैमेज द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन। अगर ऐसा आप कुछ करते हैं तो आपका लॉन्ग रन में इमेज खत्म हो जाएगा। प्राइस स्टेबिलिटी शुड बी मेंटेन, आपको जो भी प्राइस आपने डिसाइड किया वो मेंटेन रहना चाहिए, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट चीज़, आपको हर एक पैक के ऊपर एमआरपी बाकायदा क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एमआरपी नहीं लिखा रहेगा तो कस्टमर हमेशा कंफ्यूज रहेगा, कोई भी उससे ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकता है। तो इस टॉपिक का सिंपल सा मतलब, आपको फेयर प्राइस चार्ज करना है। रीज़न, अगर आप चीट करोगे कस्टमर को तो आप लंबे समय तक मार्केट में नहीं जी पाओगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इमेज बनाना है तो आपको कस्टमर को फेयर प्राइस चार्ज करना है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्टकट में R&D बोलते हैं, इसके बारे में हमारा पहले भी डिस्कशन हो चुका है। देखिए, एक सिंपल, मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल आपके घर का देता हूँ। अगर मान लीजिए आपकी मम्मी रोज़ सेम वही बटाटे की भाजी और रोटी बना के आपको देते हैं, आपको एक दिन पसंद आएगा, 2 दिन पसंद आएगा, लेकिन 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल अगर लगातार दिया जाएगा, आप उसे खाना बंद कर दोगे। सेम उसी तरीके से हमारा कस्टमर, अगर हम कस्टमर को सेम प्रोडक्ट बार बार देंगे तो हमारा कस्टमर हमारे यहाँ आना बंद कर देगा, और ही और सी विल नॉट लाइक दैट, वह उसे पसंद नहीं करेगा उस प्रोडक्ट को। तो सेम अगर हमें अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर चलाना है तो हमारी जिम्मेदारी यह बनती है कि हम कस्टमर को क्या करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नए नए मेथड, नई नई टेक्नोलॉजी ला के नया नया प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से उसको करें। इससे फ़ायदा कई सारे होंगे। सबसे पहले समझ लीजिए, क्वालिटी अच्छी होगी, सामान बनाने का कॉस्ट कम होगा, एफिशिएंसी, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी काम करने की। अब आप बोलेंगे सर क्या गारंटी है कि सामान अच्छा ही बनेगा? मैं एक सिंपल एग्जांपल आपसे पूछता हूँ। आप किसी रास्ते से घर जाते हैं और आप जब कोई नया रास्ता ढूंढते हैं या कोई नया रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हो, आप सिंपल सी बात है, आप पहले से अच्छा ही रास्ता ढूंढते हैं, क्योंकि पहले से बुरा रहेगा तो आप उस पर जाओगे क्यों? तो उसी तरीके से जब कोई भी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कुछ नया निकालती है तो ऑफकोर्स डेफिनेटली पहले से अच्छा ही निकालेगी, पहले से बुरा नहीं निकालेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी आईफोन 5, 6, 7, 8, 9, 10 वट एवर इधर जो भी वर्जन आ रहा है, वो सिंपल बात है, पहले से कुछ इंप्रूवमेंट तो उसके अंदर रहेगा। तो इससे क्या होता है कि आपका क्वालिटी बढ़ता है, बनाने के खर्चे कम होते हैं, और इससे क्या होता है, कस्टमर को नए नए प्रोडक्ट मिलते रहते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट मिलते रहते हैं, तो कस्टमर विल लाइक यू। अदरवाइज कस्टमर आपको छोड़ के कहीं और चला जाए जहाँ उसे अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। द ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट न्यू मेथड एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। न्यू टेक्निक मतलब नया तरीका उसे अप्लाई करना चाहिए। दे शुड कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उन्हें लगातार रिसर्च करना चाहिए अपनी क्वालिटी और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, और कॉस्ट मतलब खर्चे को कम करने के लिए। इट मीन्स इट विल मिनिमाइज द फाइनल प्राइस
चार्ज टू कस्टमर। अभी सिंपल बात है, अगर हमें सामान बनाने का खर्चा कम गिरेगा तो हम प्राइस भी कम चार्ज करेंगे, कस्टमर भी खुश, हम भी खुश, क्वालिटी भी अच्छी। सिंपल बात। अगर हमें बनाना ही महंगा गिरेगा तो हम महंगे में बेचेंगे, बनाना सस्ता गिरेगा तो हम सस्ते में बेचेंगे। कस्टमर विल ऑल्सो हैप्पी, वी आर ऑलरेडी हैप्पी। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मतलब सही सही इन्फॉर्मेशन देना। देखिए, आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर सही सही इन्फॉर्मेशन दे के रखिए, ताकि वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। अदरवाइज़ अगर उसका सही तरीके से आपने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, हाउ टू यूज़, या आप उसके बारे में उसे प्रॉपर नहीं बताए हो, तो क्या करेगा पता है, उसको जाके खुद गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, या तो अपने आप को इंजर्ड करेगा, या तो सामान को इंजर्ड करेगा, सामान को ख़राब कर देगा, और बाद में आपका नाम ख़राब करेगा, ये वाला सामान अच्छा नहीं था, ये वाला ख़राब हो गया जल्दी। मैं सिंपल बात करता हूँ, अगर आपने टीवी वगैरह लाया होगा या कोई भी चीज़ लाया होगा तो उसको कैसे सेटअप करना है, कैसे यूज़ करना है, बाकायदा एक बुक लिखा दिया होता है, उस पर सब लिखा होता है। वो आपको कंपनी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अदरवाइज़ गलत तरीके से इस्तेमाल हम करेंगे, प्रोडक्ट को नुकसान हम पहुंचाएंगे, या अपने आप को नुकसान हम पहुंचाएंगे, और बाद में हम प्रोडक्ट को दोष देंगे, यार प्रोडक्ट ख़राब है। तो सिंपल बात है, कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कस्टमर को क्या करे, उस प्रोडक्ट के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे। अब अब आप बोलेंगे सर वो कंपनी हमें तो कभी बताती नहीं है। हमेशा बताती है, मैं बताता हूँ। एडवर्टाइजमेंट में कंपनी बताती है, या फिर पैकिंग के ऊपर बताती है, या फिर उसके ऊपर लेबल लिखा लगा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे मेडिसिन लाते हो आप, तो उसके ऊपर लिखा होता है कीप बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, या 25 डिग्री सेल्सियस, या 30 डिग्री सेल्सियस, या ऐसा लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, मतलब धूप से दूर रखें। तो आपको लिखा होता है कि उसको कैसे रखना है, कैसे यूज़ करना, उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, उसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको लिखी हुई होती हैं, बताई हुई होती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जब हमें पता रहेंगी तो ही हम उसका प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। देखिए, accurate information of the product should be provided to consumer through advertising, packaging and labeling। कंज्यूमर को प्रोडक्ट का एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, देना चाहिए। कैसे देना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं पैकिंग पे या लेबलिंग पे। सच इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, देयर यूज़। इसके अंदर क्या क्या आता है, प्रोडक्ट में कंटेंट क्या क्या है, मतलब प्रोडक्ट में क्या क्या है। जैसे आपने देखा होगा वेज के ऊपर ग्रीन सिंबल होता है, नॉन वेज के ऊपर रेड सिंबल होता है, तो उसके ऊपर बताया हुआ होना चाहिए भाई क्या इसके अंदर है। देखो, वो अगर सिंबल नहीं रहेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा वेज है कि नॉन वेज है। बाकायदा उसके अंदर कंटेंट पता होना चाहिए क्या क्या है, उसको देयर यूसेस क्या करना है। भाई कोई क्रीम है तो उसको क्या करना है, मुंह पे लगाना है, या उसको फेस वॉश करना है, या वो हैंड वॉश है, क्या है वो पता होना चाहिए। हाउ टू यूज़, वेज ऑफ मेंटेनिंग प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट को रखा जाए ताकि वो प्रोडक्ट ख़राब ना हो। साइड इफ़ेक्ट, एमआरपी। साइड इफ़ेक्ट मतलब उसको इस्तेमाल करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है, प्रोडक्ट का एमआरपी क्या है, एक्सेट्रा। दिस विल अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रोडक्ट और इंजरी और डैमेज। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन कस्टमर को देंगे तो कस्टमर उसका इम्प्रॉपर मतलब गलत इस्तेमाल प्रोडक्ट का नहीं करेगा, उसको इंजरी नहीं होगी, या वो प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं सही जानकारी नीचे, साइड इफ़ेक्ट्स, एमआरपी, डू नॉट टेक द नाइट्रस, आपको लिखा हुआ मे कॉज हेडेक, इससे सर दर्द हो सकता है। ऐसा नहीं तो क्या करेगा, कस्टमर खा लेगा, यूज़ कर लेगा, रख लेगा, और बाद में बोला यार ये तो लाने के बाद बहुत सर दुखता है, वैसा वैसा वट एवर देयर। तो इसमें सिंपल मतलब ये है कि आप कस्टमर तक सही सही इन्फॉर्मेशन अपना पहुँचाएँ। कस्टमर सर्विस सेल, कस्टमर सर्विस सेल मतलब आप अपने कस्टमर के लिए एक बाकायदा कस्टमर केयर सेल बनाएं, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट बनाएं, जो आपके कस्टमर के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे बिना कोई डिले किए। आपने देखा होगा कोई भी मोबाइल या कोई भी प्रोडक्ट आप लीजिए, उसके ऊपर उसका कस्टमर केयर नंबर लिखा होता है। अगर आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी शिकायत है, आप तुरंत के तुरंत उनको कॉल करो, वो आपकी बातें सुनते हैं। तो आपको कभी भी याद रखिए, आपको एज अ कंपनी आपको कस्टमर के लिए एक जिम्मेदारी यह है कि आपको कस्टमर सर्विस सेल बनाना है, जहाँ पे आप कस्टमर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अटेंड ऑल द कंप्लेन ऑफ द कस्टमर विदाउट एनी डिले। ज़्यादा कस्टमर को रखड़ाओ मत, ज़्यादा रखड़ाओगे तो आपका इमेज खराब होगा। हाँ, कस्टमर को अच्छी सर्विस दोगे तो आपका इमेज कस्टमर के माइंड में अच्छा होगा। क्विक एंड इफेक्टिव सर्विस, क्विक मतलब फास्ट, इफेक्टिव मतलब सही। सर्विसेज रिगार्डिंग ग्रीवेंस शुड बी प्रोवाइडेड। ग्रीवेंस का मतलब मैं क्या होता है बताता हूँ। ग्रीवेंस का मतलब शिकायत। अगर कोई भी ग्रीवेंस से कोई भी शिकायत है कस्टमर को तो उसको तुरंत सॉल्व करो। आपने देखा होगा लोग मोबाइल कस्टमर केयर कॉल करे, सर हमारा इतना पैसा कट हो गया, हमारा उतना पैसा कट हो गया, तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसे सुने और तुरंत उसे सॉल्व करके दे। सजेशन ऑफ द कस्टमर शुड बी वेलकम। अगर कस्टमर कोई कभी सजेशन देता है तो आपको उससे उल्टा नहीं बात करना, तू हमें सिखाएगा ऐसा नहीं बोलना है। आप उसे वेलकम करो, आप उसकी बातें सुनो, कस्टमर को भी अच्छा लगेगा। तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे यही है एज ए कंपनी कि आपको एक कंज्यूमर सर्विस सेल बना के रखना है, जहाँ पे कस्टमर अपनी शिकायत दर्ज करा सके, और अगर कस्टमर को कोई भी समस्या है तो आप उसकी बातें सुनिए, और अगर कोई सजेशन देता है तो आप उसे वेलकम कीजिए। नेक्स्ट चीज़ है एडवर्टाइजिंग एथिक्स, जिसको हम लोग अदर वर्ड में ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग बोल सकते हैं। ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग मतलब ईमानदारी से एडवर्टाइजिंग करना। देखिए क्या होता है, कंपनीज आजकल
ज़्यादा कस्टमर जमा करने के लिए कुछ भी गलत गलत एडवर्टाइजमेंट वो लोग कर देते हैं, झूठ झूठ एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं कस्टमर ज़्यादा बढ़ाने के लिए। दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एकदम बोलते हैं ना, एकदम बहुत बड़े बड़े क्लेम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सच्चाई है वो बताओ। लेकिन होता क्या है, अच्छी बातें लोग बताते हैं, मेरिट्स बताते हैं, डीमेरिट्स कभी नहीं बताते, साइड इफेक्ट नहीं बताते। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज के डेट में एडवर्टाइजमेंट में वल्गैरिटी आ चुकी है। वल्गैरिटी मतलब अश्लील, सब वो अननेसेसरी, खास करके आप देखेंगे परफ्यूम वगैरह के ऐड में वो लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के एडवर्टाइजमेंट करें। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर दैट? आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है कि कोठा चलाना है? सिंपल बात है, सिंपल सीधा सीधा मेरा स्टेटमेंट है कि भाई तुम्हें तुम्हारा प्रोडक्ट बेचना है तो एडवर्टाइजमेंट हमारी एक संस्कृति है, एक कल्चर है। हम इंडियन कल्चर में, हम न्यूयॉर्क के जर्मनी के कल्चर में नहीं है, तो हमारे यहाँ कल्चर होते हैं, उन कल्चर को फॉलो करते हुए आपको एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, नहीं होता है। यह बहुत ही गलत है। किसी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को उस कंट्री के कल्चर, उस कंट्री के संस्कृति के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए। दे शुड नॉट यूज़ एनी वल्गर एडवर्टाइजमेंट या मिसलीडिंग मतलब झूठ एडवर्टाइजमेंट या लोगों को चढ़ा बढ़ा के एडवर्टाइजमेंट, ऐसा नहीं देना चाहिए। जो भी फैक्ट है फैक्ट है, मेरिट्स है डीमेरिट्स है। मेरिट्स मतलब अच्छी बातें, डीमेरिट्स मतलब बुरी बातें, वो आपको सब बताना है सीधे। एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट शुड शो फैक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। फैक्ट मतलब सच्चाई। इट्स यूजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जो भी उसका यूजेस क्या है, उसकी डीमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या हैं। फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या वल्गर एडवर्टाइजमेंट शुड बी अवॉइडेड। आपको इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट अवॉइड करना है। आप बोलेंगे सर हम गलत एडवर्टाइजमेंट किया तो ठीक है ना, हमारा फ़ायदा होगा ना, क्या दिक्कत है? देखिए वापस मैं बोलता हूँ, आप कस्टमर को बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर आप गलत एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो लोग शॉर्ट टर्म में आपका माल अच्छा खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी नहीं खरीदे। हाँ, बट अगर आप ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट डेफिनेटली विल बी अप्रिशिएटेड बाय द कस्टमर इन द लॉन्ग रन। कस्टमर बोलेगा यार ये सच बोलता है, यार इसकी बात सुनो, तो आप कुछ भी बोलेंगे लोग सुनेंगे। आप झूठ बोलते हैं तो आप 25 बार बोलेंगे तो भी लोग नहीं सुनेंगे। आप सच बोलते हैं, आप एक बार भी बोलेंगे तो लोग हमेशा सुनेंगे। ओनली ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग कैन बी अप्रिशिएटेड बाय द कंज्यूमर इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में, लंबे समय में कंज्यूमर किस एडवर्टाइजिंग को अप्रिशिएट करेगा? डेफिनेटली ओनली ऑनेस्ट। झूठ बोलने वाले एडवर्टाइजमेंट, झूठ बोलने वाली कंपनी को कस्टमर कभी भी भरोसा नहीं करेगा। अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। अवॉइड मतलब दूर करना, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मतलब कंज्यूमर का शोषण। शोषण मतलब लूटना। आपको कस्टमर को लूटना नहीं है कभी, आपको कस्टमर का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, आपको सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाना। सिचुएशन मतलब होता है ना कभी कभार मजबूर, हाँ सिचुएशन फ़ायदा उठाना वो बुरी बात नहीं है, सिचुएशन का गलत फ़ायदा आपको नहीं उठाना है। जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूँ, अभी इस समय कोरोना वायरस का सिस्टम चल रहा है। अब समझो आपके पास माल पड़ा हुआ है, आपको मान लीजिए 10 रुपये का बिस्किट, आप कस्टमर अभी बेचारा मजबूर है, मान लो मार्केट में पूरा माल ही नहीं है, आप 10 रुपये का बिस्किट उसको 25 रुपये दे रहे हो, गलत बात है। आप उसको समझो 20 रुपीज़ के जी या 30 रुपीज़ के जी का चीज़ उसको 100 रुपीज़ के जी या 200 रुपीज़ के जी करते हो, दिस इज रॉन्ग थिंग। याद रखिए आपको कभी भी कस्टमर के सिचुएशन का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। मौके का फ़ायदा उठाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मौके का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है आपको। इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि आपको कस्टमर के पीठ में छुरा नहीं घोंपना। आपने नीचे देख रहे होंगे, आपको कस्टमर को चूना नहीं लगाना है, कस्टमर को बिल्कुल भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, आपको ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है, गुड्स का स्कैरसिटी नहीं जनरेट करना है। स्कैरसिटी मतलब गुड्स को शॉर्टेज दिखाते हैं। मार्केट में होते हुए भी क्या करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन गुड्स छुपा के अपने गोदाम में रख लेते हैं, उसके बाद मार्केट में गुड्स कम दिखता है और उससे उसका भाव बढ़ जाता है। बिजनेस शुड अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज विच लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। बहुत सारे टाइम पे बिजनेस क्या करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, ऐसा उसे करना नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होगा। दे शुड नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज। अनड्यू एडवांटेज मतलब गलत फ़ायदा ऑफ सर्टेन सिचुएशन एंड क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। किसी एक सर्टेन सिचुएशन का, जैसे भी बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, उसका गलत फ़ायदा उठा के शॉर्टेज दिखा के सामान का भाव वगैरह बढ़ाना नहीं चाहिए। देखिए रेगुलर सप्लाई। रेगुलर सप्लाई मतलब आपको कंज्यूमर को जब भी गुड्स की ज़रूरत हो, वेन एवर इज रिक्वायर्ड यू शुड प्रोवाइड गुड्स टू द कस्टमर। एंड सेकेंड थिंग, आपको कभी भी आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट नहीं करना है। आर्टिफिशियल शॉर्टेज कैसे क्रिएट होता है, मैं वापस बोलता हूँ, होर्डिंग ऑफ गुड्स। होर्डिंग ऑफ गुड्स मतलब सामान अपने पास छुपा के रख लेना, या जिसको हम ब्लैक मार्केटिंग कर बोलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कंज्यूमर शुड बी सप्लाइड विद द गुड्स रेगुलरली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय देम। कंज्यूमर को आपको लगातार जब भी उनको जरूरत है वो सामान प्रोवाइड करना चाहिए। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ गुड्स बाय होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी गुड्स छुपा के नहीं रखना चाहिए, होर्डिंग नहीं करना चाहिए, उसका ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। यह जिम्मेदारी आपके कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की होती है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग।
अब देखिए, आप जब कोई भी सामान बेचते हैं तो कई सारे सामान ऐसे होते हैं जो कस्टमर को इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कस्टमर को बताएं कि वो प्रोडक्ट हाउ टू यूज़। ज़रूरत पड़े तो आप उसके बारे में कस्टमर को उसकी ट्रेनिंग दें कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। वो ट्रेनिंग आपके फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकती है या एक रीजनेबल फीस के साथ भी हो सकती है। खास करके हेवी मशीनरीज वगैरह, खास करके काफ़ी लोगों को यूज़ करना नहीं आता है। तो जब आप उसको कस्टमर को जब आप बेचते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कस्टमर को ट्रेनिंग दें कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। अदरवाइज़ उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अभी जैसे बहुत सारे नए नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो जब कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर निकालती है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करना है, वह जिनको बेचे उनको ट्रेनिंग भी दे। वह ट्रेनिंग फ्री भी हो सकती है या कुछ कॉस्ट के साथ भी हो सकती है। तो कहने का मुद्दा बहुत सिंपल सा है कि एज़ अ कंपनी आपकी जिम्मेदारी है आप अपने कस्टमर को प्रॉपर ट्रेनिंग दें कि उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है। अब तक हमने जो डिस्कशन किया अब हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं डिटेल में कि क्या हुआ एक समरी में। देखिए, हमने आज का टॉपिक डिस्कस किया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कस्टमर। मतलब एक बिजनेस जो हमारे समाज में उसके कस्टमर के लिए क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, वह कस्टमर को बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे, कुछ नई नई क्वालिटी लाए। दूसरा, कस्टमर सेफ्टी, कस्टमर की सेफ्टी का ध्यान दे। कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर के लिए इंजूरियस मतलब खतरनाक नहीं होना चाहिए, हार्मफुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है, अनसेफ कोई प्रोडक्ट है, तो उसे पहले ही कस्टमर को वार्न करना चाहिए। नेक्स्ट, चार्जिंग फेयर प्राइस, मतलब उसे उचित प्राइस चार्ज करना चाहिए। कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए प्राइस के मैटर में, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर ज़्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप शॉर्ट टर्म में चीट कर सकते हो कस्टमर को, लंबे समय तक आप कस्टमर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कुछ नया प्रोडक्ट लाओ, नई क्वालिटी लाओ, प्राइस कम होगा, उससे आपका कॉस्ट कम होगा, कस्टमर भी खुश, आप भी खुश। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, आप प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दो, जैसे प्रोडक्ट का एमआरपी क्या है, उसका कंटेंट क्या क्या है, ये सब चीज़ों का आप उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो, ताकि उसको यूज़ कैसे करना, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, सब उसको आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो। कस्टमर सर्विस सेल, आप एक बाकायदा अपना कस्टमर केयर सेल बनाओ जिसमें कि आपके कस्टमर के सारे कंप्लेंट को सॉल्व किया जाए क्विकली। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग एथिक्स, आप एडवर्टाइजमेंट में एथिक्स फॉलो करें। मतलब सिंपल बात करें तो ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट तो ईमानदारी से एडवर्टाइजमेंट करें। जो भी एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं ईमानदारी से एडवर्टाइजमेंट करें, उसमें कुछ भी वल्गैरिटी ना दिखाएं, कुछ भी झूठ ना बोलें, कुछ भी कस्टमर को मिसलीड ना करें। नेक्स्ट, अवॉइड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, आपको कस्टमर को एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना। एक्सप्लॉयटेशन मतलब कस्टमर का शोषण, आपको कस्टमर का शोषण बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अगर कस्टमर का शोषण करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म तक नहीं रह पाएंगे। आपको जो भी है, आपको कभी भी गलत सिचुएशन का फ़ायदा उठाना नहीं है। सिचुएशन में जो भी सिचुएशन हो, आपको कस्टमर के साथ ऑनेस्टली काम करना चाहिए, अदरवाइज़ आप लॉन्ग टर्म में कभी नहीं टिक पाएंगे मार्केट में। रेगुलर सप्लाई मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट की जब जरूरत होती है तो आप कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। आप कभी भी सामान का होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ना करें। होर्डिंग मतलब सामान को छुपा के रख लेना। ट्रेनिंग, अगर कोई भी ऐसी सामान ऐसी चीज़ है जो कस्टमर को इस्तेमाल नहीं करना आता है तो आपकी जिम्मेदारी आप कस्टमर को क्या करें, ट्रेनिंग देने चाहिए, ताकि कस्टमर उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए। मैंने आप लोगों को इस क्लिप में ऑलमोस्ट चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं, बट अगर फिर भी अगर किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिंदास आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दोनों ही चीज़ें, क्वेश्चन है तो भी, सजेशन है तो भी, दोनों ही चीज़ें वेलकम है। अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको इम्प्रूव करके भी दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप you have enjoyed and learned from this video very much.